दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कुछ घटना ऐसी घट जाती है जो उस समय तो लगती है कि यार हमारे साथ ये क्या हुआ। हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं, कई बार रोना भी आ जाता है और सोचते हैं कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्यों, ये भी कैसे हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो घटना हमें मजबूत बनाती हैं, मेच्योर बनाती हैं, आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाती हैं। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इस घटना का तो हमारे जीवन में घटित होना बहुत जरूरी था। और ऐसी घटना आपने भी अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी, सुनी होंगी। जैसे मान लो किसी का बहुत बुरा ब्रेकअप हो गया हो, गलती हो या ना हो, आपने धोखा दिया हो ना दिया हो, लेकिन साथ बिता गया समय, यादें, बातें तकलीफ तो देती हैं। अब कोई इंसान इसमें ही उलझ कर रह जाता है, पूरी लाइफ मूव ऑन ही नहीं कर पाता है। और कोई इंसान जो इस तड़प की आग को मेहनत की आग में बदल लेता है और कुछ बड़ा अचीव कर लेता है, कुछ अच्छा जो है अचीव कर लेता है एक सामाजिक परिवेश के तौर पर, फिर वो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहता, जो कि जरूरी भी है। क्योंकि जो इंसान आपके साथ चलना ही नहीं चाहता, आपसे प्रेम करना ही नहीं चाहता, उसको परेशान करना, उसको अपने साथ घसीटना कहीं ना कहीं गलत भी है। क्योंकि जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा वो तो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा या खड़ी होगी, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। आपके अच्छे दिनों में भी वो खड़ा होगा या खड़ी होगी, आपके बुरे दिनों में भी वो आपके साथ होगा, साथ होगी, आपके फेलियर में भी, आपके सक्सेस में भी। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो हमें सिखाने आती है, हमें जगाने आती है, हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने आते हैं। और मेरा खुद का अनुभव भी यही कहता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा मजबूत इंसान नहीं था। मैं छोटी मोटी बात पर रोने लगता था। खैर, रोना गलत बात नहीं है, फिर चाहे आप लड़का हो लड़की हो, अकेले में बैठकर कभी रो भी लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। हमने सामाजिक तौर पर लड़कों का रोना थोड़ा कम रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि रो लेना चाहिए, मन हल्का रहता है। अपन बात कर रहे थे घटना की, तो मेरे जीवन में दो ऐसी घटना घटी जिन्होंने मुझे काफ़ी मजबूत बनाया। एक तो मैं स्पाइनल सर्जरी के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गया। समय लगा डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस से बाहर निकलने में, लेकिन आज पहले से काफ़ी मजबूत स्थिति में हूँ, मानसिक तौर पर भी। और किन्हीं पर एक अंधविश्वास किया, मतलब प्यार किया, विश्वास किया, वहाँ से भी उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाने में मेरी मदद की, तो उनका भी आभार मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जीवन में जो भी घटना घटती है वो ऐसे ही नहीं घटती है, उसके पीछे जो रहस्य छिपा होता है वो यही है कि वो हमें ताकत देना चाहती है, हमें सिखाना चाहती है, हमें हिम्मत देना चाहती है। लेकिन हमारी वो आँख होनी चाहिए, हमारी वो नियति होनी चाहिए कि हम उसे साफ साफ देख सकें। अंदर एक जुनून होना चाहिए, उस घटना को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। और जितना हम सोचते हैं अपने लिए, जिन्होंने हमें बनाया है उन्होंने भी तो हमारे लिए सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। तो उस परमात्मा की शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के साथ आत्मा पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आत्मा का नूर चेहरे पर चमकता है ना, तो उसे ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।